कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। बरेली में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों का कहना है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह सफल है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि उनको राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई जाए। मोदी जी धीमे धीमे देश बेच खाएंगे और कुछ नहीं है। अभी तो पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं, फिर किसानों को परेशान कर रहे हैं। इनकी शर्तें ही माने तो ही क्या हो जाएगा। आम आदमी मर रहा है साहब, और क्या हो रहा है। गाड़ी चला रहे हैं तो इसको खड़ी करनी पड़ेगी। साइकिल निकालेंगे तो अपने बस की तो है नहीं इतने हाई रेटों पर गाड़ी चलाने। हाँ, यही है कि आप देखिए इसको थोड़ा सा सही रेट रखें। डीजल पेट्रोल का 90 रुपये एक टाइम पे सर आप इतना महंगा कर रहे हो। हर साल में 10 रुपये लीटर पड़ रहा है सर। 80 से सीधा 90 रुपये लीटर हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। शुक्रवार को बियाबानी कोठी से लेकर ईसाइयों की पुलिया तक सीवर खुदाई के कारण रास्ता बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को खुदाई का काम ठंडा नजर आया। लिहाजा खोदी गई सड़क के बराबर से वाहनों का गुजरना जारी रहा। खुर्रम गौटिया जाने वाले रास्ते को बंद कर शामतगंज से वाहनों को गुजारने की बात की जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने शामगंज के पास से सामान हटाने के लिए जल निगम को कहा था, क्योंकि बिना सामान हटाए वाहन गुजरने से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि सीवर खुदाई होने से शहर में जगह जगह जाम लग रहा है। बिना किसी ठोस प्लान के शहर के प्रमुख सड़कों को खोदकर छोड़े जाने से बरेली वासियों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। शहर के लोगों को रूट डायवर्जन की सूचना देने का भी कोई ठोस जरिया नहीं। लिहाजा बरेली में सड़क पर निकलने का मतलब जाम में फंसना होता जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि अगर किसी जरूरी काम से आप निकल रहे हैं तो थोड़ा पहले निकलें। सरकार की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना के तहत सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। शुक्रवार को बरेली कॉलेज सभागार में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ इतिहास की क्लास लगाई। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने तकरीबन 3 घंटे तक बच्चों को धारा प्रवाह भारतीय इतिहास के बारे में समझाया और उनसे सवाल जवाब भी किए। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की इस योजना का मकसद ऐसे लोगों के लिए एक जरिया पैदा करना है जो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से सिविल सर्विसेज में जाने के लिए तैयारी के दौरान कोचिंग नहीं ले पाते। लिहाजा प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारी बच्चों को अलग अलग विषयों की क्लास दे रहे हैं। यहाँ पे सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी के लिए अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है और उसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो सक्षम नहीं है कोचिंग क्लासेस प्राइवेट करने में, तो उनको हम लोग निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। और उसमें हम लोग जो प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने सफलता अर्जित की है उनके लेक्चर्स हैं और हम जो प्रोफेसर्स का भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं विषय वस्तु के संदर्भ में। हम लोग बच्चों को बता रहे हैं क्या चीज़ आपको पढ़नी है और कम समय में कैसे विस्तृत रूप से तैयारी की जा सकती है, कैसे कॉन्सेप्ट निर्माण किया जा सकता है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है सामान्य अध्ययन के लिए, इतिहास विषय वस्तु के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक दिशा की जानकारी और एक दृष्टिकोण का निर्माण ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक तार्किक मनोवृत्ति का विकास है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और अपने करियर को ये एक नई दिशा दे सकते हैं। बरेली के किला क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि बाकरगंज स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल जा रही महिला स्वास्थ्य कर्मी की जेब से 2 चोरों ने मोबाइल फोन निकाल लिया था, जिसमें से एक चोर फरार हो गया जबकि दूसरे की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पुलिस ने छीने हुए 10 मोबाइल बरामद किए हैं। दिनांक 18/2 को थाना किला क्षेत्र में एक मोबाइल छीनने की घटना हुई। तत्काल पब्लिक के सहयोग से साबिर को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। उनके अन्य 5 और 4 साथियों को भी उनकी जानकारी के अनुसार उनको भी गिरफ्तार करके उसमें से और भी 10 मोबाइल बरामद करके इन सभी को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई भी पूरी कराई जा रही है। बरेली के भुतर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक को खाईखेड़ा के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मृतक अनिल कुमार के भाई भगवान सिंह पटेल ने बताया कि अनिल बरेली किसी काम से आया था और भुता के खाईखेड़ा लौटते समय घटना हुई। काफी देर तक मृतक घर नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी। तकरीबन 5 घंटे बाद खाईखेड़ा के पास अनिल मरणासन हालत में मिला, जिसे फौरी तौर से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। खाईखेड़ा के पास दूध फैक्ट्री के पास जो है किसी वाहन ने इसको टक्कर मार दी सामने और ये उसके बाद जो है ये खाई में गिर गया। हम इसको ढूंढते रहे, ये नहीं मिला। फिर हमने थाना भुता में सूचना दी। एसओ साहब ने उस पर सर्विलांस पर नंबर लगाया, लोकेशन ट्रेस हुई। उसके बाद जो है तब जाके कहीं मौके पर थाना पुलिस और सब लोग पहुँचे।
बरेली में जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अहमद अजीज ने बताया कि परिवार में नैतिक मूल्य और आदर्शों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के महिला प्रकोष्ठ की ओर से 28 फरवरी तक सशक्त परिवार सशक्त समाज अभियान चलाया जाएगा, जिसका मकसद लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा 19 फरवरी से 26 फरवरी तक विरासत कानून क्रियान्वयन के नाम से प्रांतीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की इंसानियत से जुड़ी हुई हर समस्या जमात इस्लामी हिंद अपनी समस्या समझती है और उसके समाधान के लिए, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हमेशा आगे आती है। हमने ये महसूस किया कि इस मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी के साथ पारिवारिक कलह की घटनाएं बढ़ रही हैं, समाज के अंदर परिवार टूट रहे हैं, औलाद माता पिता के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है, माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी लेके उनका पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं है और ये समस्याएं हर घर की समस्या हो रही हैं और ये समाज को कमज़ोर करने के सबब बन रही हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के कुल की महफिल सिविल लाइन स्थित दरगाह नासिर मियां नौमहला मस्जिद पर सजाई गई। बाद नमाज फज्र इसकी शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई, जिसके बाद सादगी के साथ मिलाद पाक का नजराना पेश किया गया। इस दौरान जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी वारसी, समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी समेत बरेली हज सेवा समिति के प्रभारी मोहसिन इरशाद, हाजी फैजान रज़ा कादरी की दस्तारबंदी की गई। आज सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के कुल शरीफ की रस्म बरेली में जगह जगह अदा की गई। इसी कड़ी में जो है दरगाह नासिर मियां पर भी कुल शरीफ की रस्म अदा हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और दुआएं मांगी, ख़ास तौर से दुआएं मांगी कि इस कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को निजात मिल जाए। और साथ ही हम लोगों ने भी यहाँ पर दुआ की है कि हज और उम्रा के लिए रास्ते खुल जाएं ताकि हज और उम्रा के लिए लोग आसानी से जा सकें।